अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आज बात करेंगे तलाल चौधरी की तंजीम साजी के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के लीडर कह लें, कोई हर्ज नहीं क्योंकि वो लीडर बने फिरते थे। उन्होंने आधी रात तंजीम साजी की जो हरकत की है और उसके बाद उनकी बॉडी की जो तंजीम की गई, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत जितने मुँह उतनी बातें कहा जा रहा है, बहुत से नए नए किस्से सुनाए जा रहे हैं, लेकिन असल में हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि रात गए तकरीबन 2:45 2:45 पर तलाल चौधरी, उनके मुस्लिम लीग नून ही की मेंबर कौमी असम्बली हैं आयशा रजब, उनके घर पहुँचे और बाद में उन्होंने कहा कि मैं तंजीम साजी के लिए मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ पे गार्ड्स ने, आयशा के भाइयों ने, या भाई कोई कहता है कि भाई और कोई कहता है कि भाइयों ने और बेटे ने मिल के जो है उनको खूब तंजीम साजी की, इतनी धुलाई की, इतनी मुरम्मत की कि उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उनका कंधा फ्रैक्चर हो गया, खूब उनको मारा गया। किस्सा क्या, अब असल किस्सा क्या है? बात यह है कि ये तंजीम साजी को पहली दफ़ा नहीं होने जा रही थी। एक तो ये चीज़ कि दोनों में से किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो तंजीम साजी कर सके पार्टी की। दोनों के पास ऐसा कोई ओहदा नहीं है, दोनों के पास ऐसा कोई रैंक नहीं है, दोनों के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, ना तलाल चौधरी के पास ना आयशा रजब के पास। अच्छा, बहुत से लोग नहीं जानते कि आयशा रजब कौन है। 2018 के इलेक्शन में आयशा रजब सामने आई। इससे पहले जो है काफ़ी के टिकट पे पहले तो रजब अली साहब जो इनके शौहर थे वो इलेक्ट हुए थे, लेकिन बाद में वो मुस्लिम लीग नून के साथ आ गए। कैंसर पेशेंट थे, अर्ली एज में ही वो कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हुई तो उसके बाद इलेक्शन में जो है 2 कैंडिडेट उनके घर से सामने आ गए। रजब साहब के भाई ने कहा कि टिकट मुझे दिया जाए मुस्लिम लीग नवाज़ का, और आयशा ने बोला कि मैं वाइफ हूँ और मेरा हक है, क्योंकि अब सारी ज़िंदगी उसके मेरे साथ थी, तो अब मैं टिकट लूँगी और मैं अपने मियाँ की सीट पे जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगी। अब मुस्लिम लीग नून जो थी वो दोनों को ही खोने के हक में नहीं थी, बिकॉज उनके वोट डिवाइड हो जाने थे। एक ही घर में या एक ही ख़ानदान के 2 लोग अगर खड़े हो जाते तो आज़ाद हैसियत से जो भी खड़ा होता तो वोट तो डिवाइड हो ही जाने थे। सो उन्होंने ये किया कि राज़ी किया आयशा को कि आपको असम्बली में जाना है, हम पहुंचाएंगे, आपको रिजर्व सीट पे लेके जाएंगे, टिकट उनके भाई रजब के भाई को जो है हम दे देते हैं। डील हो गई, टिकट जो है वो रजब साहब के भाई को मिल गया और आयशा रजब को रिजर्व सीट्स पे असम्बली में लेके जाया गया। 2 साल पहले ये आई है मंजर आम पर, इससे पहले नहीं थी। इससे पहले अपने मियाँ के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ में या फंक्शंस में जाती थी, उसी तरह जिस तरह आम खवातीन जाती हैं, बस इतना इनका किरदार हुआ करता था। 2018 के बाद जब इन्होंने ये इन हुई और इन्होंने मुस्लिम लीग नून का चेहरा देखना शुरू किया, तो उस ज़माने में जी ब्रिगेड जो थी वो बड़ी एक्टिव थी। यानी पनामा केसेस के हवाले से मरियम नवाज़ का जो टोला कहा जाता है, जिसे या ब्रिगेड कहा जाता है, जिसमें तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, मरियम औरंगज़ेब, बड़ी सारे लोग हुआ करते थे। तो क्रिज्मा था तलाल चौधरी का अपना, जजिस को बुत कहा करते थे। पहले तो चौधरीज़ की गाड़ी पे आगे धमाल डाल डाल के टांगे सुजाया करते थे अपनी, लेकिन जब से नून लीग में गए तो बहुत ज़्यादा वो मरियम नवाज़ के बहुत करीबी हो गए। इतनी ज़्यादा इदारों के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करे कोई, या इमरान खान के ख़िलाफ़ या फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कई जगहों पे, तो वो मरियम नवाज़ के बहुत ही करीब का बंदा कहलाता है और उसको नज़दीकियाँ, उसको क़ुर्बत मिलने लग जाती है पार्टी लीडर की, मरियम नवाज़ की। यही हुआ, तलाल चौधरी ने जजिस को बुत तक कह दिया और बहुत कुछ कहते रहे। तो वो एक अपना उनका एक क्रिस्मा था उस ज़माने में जब आयशा रजब ने कदम रखा। अब आयशा रजब के लिए बड़ी अट्रैक्शन थी उनमें, और ज़ाहिर है कि तलाल चौधरी साहब भी इन्हीं चीज़ों के आते थे, सॉरी टू से। तो इनकी हो गई दोस्ती, ये दोस्ती कुछ बढ़ गई दोस्ती से और एक रिलेशनशिप में आ गए। ये लोग शादी भी करना चाहते थे। इस शादी से मसला था आयशा के 20 साला बेटे को। आयशा रजब का 20 साल का बेटा जवान, जिसको इस तंजीम साजी से भी बड़ी चिढ़ थी, और उसने बाकायदा तलाल चौधरी को मना भी किया था, और मना किया था कि हमारे घर के आसपास या मेरी वालदा के आसपास अब नज़र ना आए। लेकिन तलाल चौधरी क्योंकि मना नहीं हो रहे थे, बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए उसने अपने मामू यानी आयशा रजब के भाइयों को भी बोला कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है और आइंदा ये तंजीम साजी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब अहले इलाका या मकीन जो आसपास के वो भी ये कहते थे कि तलाल चौधरी ये तंजीम साजी पहले भी करते रहते, और दोनों पार्टीज़ के ज़ाहिर है कि दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से ही होती रही थी, वो जो कुछ भी करते रहे थे तंजीम साजी के नाम पर। तो और क्योंकि वो शादी भी करना चाह रहे थे,
लेकिन शादी में रुकावटें आ रही थी। तो हुआ ये कि अब जब 20 साल का बेटा जवान जो है वो मना कर रहा है कि ये हरकतें नहीं करनी है, ऐसी तंजीम साजी की कोई गुंजाइश अब नहीं है, क्योंकि नून लीग का सारा टेन्योर ख़त्म हो चुका है, केसेस चल रहे हैं उन पर, पार्टी की भी हालत सामने नज़र आ रही है। तो शायद बेटे को भी एहसास हो गया होगा कि नो मोर, अब इनमें कुछ नहीं बचा और इनका कोई हम पे प्रेशर भी नहीं हो सकता है इस किस्म की कोई चीज़। तो अब हुआ ये कि रात के पौने 3 बजे वो पहुंच गए तलाल चौधरी साहब तंजीम साजी करने। वहाँ पे गार्ड्स ने, आयशा के भाई ने और सब ने मिलकर बहुत मारा, इतना मारा कि हशर कर दिया। और जैसे बाहर निकलने का मौका मिला तलाल चौधरी को, उन्होंने अपने गार्ड को बाहर निकल के आवाज़ लगाई। उसके बाद 15 पे कॉल कर दी। 2:45 पे तलाल चौधरी जो है तंजीम साजी करने पहुँचे और 3:12 या 13 पे उन्होंने 15 पे कॉल की। खूब अपनी उनकी जब धुलाई हो चुकी थी, मुरम्मत हो चुकी थी। इस बीच क्या हुआ, जो वीडियो वायरल हुई बाद में, और ये वीडियोस उन्हीं लोगों ने मारते हुए और मारने के बाद और मारने से पहले बनाई थी तलाल चौधरी के फ़ोन से ही। क्योंकि वहाँ जो वीडियो हमें नज़र आ रही है वायरल हुई हुई, इसमें तलाल चौधरी पुलिस को बता रहे हैं कि मेरा मोबाइल इनके पास है, इन्होंने मेरी मूवियाँ बनाई हैं वहाँ। और उसके बाद क्योंकि ब्लैकमेल करना चाहते होंगे अपने घर से आयशा रजब से दूर रखने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें शायद उन्होंने रिकॉर्ड की है, नाज़ेबा हरकत और इस किस्म की कोई चीज़ें, कोई बातें कि जो बाद में उनको दिखा के ब्लैकमेल किया जा सके या किसी तरह से रोका जा सके। पर उन्हीं के मोबाइल में ये सब बनाया गया था, क्योंकि वो पुलिस को बता रहे थे कि मेरा मोबाइल रिकवर करवाएं, वो इन्हीं के पास है। लेकिन यहाँ एक चीज़ काबिल गौर ये है कि तलाल चौधरी कह रहे थे कि मेरा मोबाइल लें अंदर से इन लोगों से और उसमें डेटा चेक करें। इन लोगों ने 3 दफ़ा मुझे कॉल किए और बुलाया, मैं इनके बुलाने पर आया हूँ। कहानी तो ये भी है कि आयशा रजब शायद ब्रेकअप कर रही थी, बल्कि कर चुकी थी, और तलाल चौधरी से बात बर्दाश्त नहीं थी। जो भी था, पर वो रात को तंजीम साजी करने पहुँचे और उसके बाद अच्छी खासी उनकी जो है वो तंजीम साजी की गई। और 15 पे जब उन्होंने 3:12 पे कॉल की तो उसके बाद पुलिस आई चौकी से। और जब इन्होंने कॉल की तो उसके 4 से 5 मिनट के बाद अंदर से भी कॉल चलेगी, यानी आयशा रजब की भी कॉल 15 पे चलेगी। जो रैकेट पे और जो कुछ उन्होंने बताया वो मुनासिब नहीं है शेयर करना। तो वो मतलब जो कुछ इल्ज़ाम उन्होंने लगाए 15 की कॉल पे, वो भी रैकेट है क्योंकि मौजूद है। अच्छा, अभी इस सूरत हाल में सबसे बुरा किरदार है मरियम नवाज़ का, क्योंकि बीइंग लीडर या अपनी पार्टी को रन करी या कम से कम इस टोले को अपने इस गैंग के साथ जो है वो हमेशा होती हैं, स्ट्रैटेजी सारी बनाती हैं। उन्होंने एक लफ्ज़ मुज़म्मत का नहीं बोला, उन्होंने एक लफ्ज़ खातून की हिमायत में नहीं बोला। तलाल चौधरी ने क्या किया इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, हालांकि वो इदारों के खिलाफ बोल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सारे काम करी, वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए। ना सिर्फ खामोशी इख्तियार की हुई उन्होंने आयशा रजब को प्रॉपर तरीके से धमकाया है कि वो एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगी, कोई बयानबाजी नहीं करेंगी। तहकीकाती टीम बना दी गई है, वो जो भी फैक्ट फाइंडिंग होगी बताएगी और उसके बाद जो है वो फैसला कर दिया जाएगा, सज़ा दे दी जाएगी जो भी कसूरवार हुआ। लेकिन मसला ये है कि इन दोनों में से, यानी तंजीम साजी करने वाले दोनों जो लोग हैं, इनमें से किसी एक को भी निकालना मरियम नवाज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आयशा रजब बता देंगी फिर जो कुछ पार्टी के अंदर होता है और जो कुछ उन्होंने देखा है, क्योंकि वो भी बहुत करीबी हो चुकी थी। और अगर तलाल चौधरी को निकालती है मरियम नवाज़ तो वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान होगा, क्योंकि तलाल चौधरी वो हैं जो बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं बाद में कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बिठा के सोशल मीडिया टीम को और सरकारी ख़जाने से ही पैसे देकर इदारों के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए जाते थे, फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्विटर ट्रेंड चलाए जाते थे, सोशल मीडिया जो है कंट्रोल किया जाता था। बहुत सी ऐसी बातें जो है वो इनसे बेहतर तलाल चौधरी से कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता, क्योंकि यही उसका पार्ट हुआ करते थे। इसके अलावा जुडिशरी के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़ करैक्टर असैसिनेशंस जो कुछ की जाती थी, सारी चीज़ें ये तलाल चौधरी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और अगर उनको निकाला गया या उन पर कोई इल्ज़ाम आयद किए गए तो फिर बहुत बुरी कंडीशन सामने आ सकती है। तो दोनों में से किसी एक को निकालना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। इसलिए तहकीकाती टीम को भी मरियम नवाज़ ने चौधरी शुजा साहब का फॉर्मूला अपनाने को कहा, यानी मिट्टी पाओ। कुछ इस किस्म की फाइंडिंग्स लिया है कि दोनों जो है वो पार्टी के अंदर भी रहे, दोनों को निकालना भी ना पड़े और बात भी ठप हो जाए। और दोनों पर पार्टी का प्रेशर या पार्टी का कंट्रोल इतना है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस बयान लेना चाहती है, लेकिन दोनों में से किसी ने ना तो FIR कटवाई और ना ही दोनों में से किसी ने बयान दिया। नेशनल हॉस्पिटल में थे तलाल चौधरी साहब, पुलिस वहाँ पहुँची तो वो वहाँ से गायब हो चुके थे। एग्जीक्यूटिव रूम था उनका वहाँ, और बिल भी नहीं दिया और गायब हो गए। जब पुलिस वालों ने पूछा हॉस्पिटल वालों से कि कोई रसीद दिखा दें कि वो आपने उनको डिस्चार्ज कर दिया या वो चले गए, तो हॉस्पिटल वालों ने वो भी नहीं दिखाई। अब 3 शहरों में पुलिस बहुत बिजी है, फैसलाबाद में,
लाहौर में और इस्लामाबाद में, क्योंकि कहा यह जाता है कि जी तलाल चौधरी साहब के बारे में पूछे तो कहते हैं कि इस्लामाबाद में। आयशा रजब की फैमिली से जब पूछे पुलिस के आयशा कहाँ है तो वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद पुलिस ढूंढ रही है कि दोनों कहाँ हैं तो वो कहते हैं जी लाहौर में, कोई कहता है फैसलाबाद में। एक्चुअली पुलिस भी सब जानती है और ये लोग खुद कोई स्टेटमेंट देना भी नहीं चाह रहे। अच्छा, मरियम औरंगजेब ने क्या हरकत की कि तलाल चौधरी के नाम से जो है वो टिकट्स व्हाट्सएप किए, सारी मीडिया में शोर मच गया और लोगों ने उनको शर्मिंदा भी किया कि आप तलाल चौधरी के बिहाफ पे कैसे ये बयान दे रही हैं और ये स्टेटमेंट तलाल चौधरी की आप कैसे दे सकती हैं। अब ये मीडिया में बात खुल गई और लोगों ने उनको शर्मिंदा करना शुरू किया, तो फिर वही कॉपी पेस्ट करके तलाल चौधरी ने जो है वो सेंड कर दिया अपने नंबर से, ट्वीट भी कर दिया। उसके बाद मीडिया को और कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन एक बहुत अच्छी नहीं, इन सेंस की मॉरलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अच्छी चीज़ है, लेकिन एक अजीब चीज़ जो स्टेटमेंट या कह लें या जो डायरेक्शन आई तलाल चौधरी की तरफ से मीडिया को, वो ये थी कि जी आप लोग अपनी तरफ से कयास सराइयाँ या ऐसी बातें ना करें, मैं अपना मौक़िफ़ मीडिया को दूंगा, लेकिन मेरा इंतज़ार कीजिए और किसी भी खातून के बारे में कोई भी बात ना करें। उनके खानगी मामलात हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को मसले मसाइल हो सकते हैं, लोग किसी खातून का नाम इस तरह से मीडिया पर नहीं आना चाहिए। शुक्र है देर से सही, लेकिन मुस्लिम लीग नून के याद आया कि ख़वातीन के खानगी मामलात हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि रिहान खान को बहुत खुले दिल के साथ सपोर्ट किया था और वल्गर बुक जो थी इसकी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। बुशरा बीबी के बारे में बात करनी हो तो मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़बान का भी कंट्रोल नहीं होती। जिस किस्म की सारी बातें जो है जमायमा के बारे में हो, जिसके बारे में भी हो, तो मुस्लिम लीग नवाज़ को उस वक्त पता नहीं था कभी भी, हमेशा माजी में, कि ख़वातीन के खानगी मामलात हो सकते हैं, उनकी इज़्ज़त का मसला है, उसको मीडिया पे नहीं आना चाहिए सब। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, आयशा रजब के हवाले से सही, लेकिन असल में बात यह है कि मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। और आयशा रजब ट्वीट्स कर रही हैं, वो अपनी तस्वीर दूसरे लोगों के साथ कर रही है। पक्की पटवारा नामी एक अकाउंट है सोशल मीडिया पे, और उसका फेसबुक अकाउंट भी है और ट्वीट भी करती है, वो ट्विटर हैंडल भी है, उसको रीट्वीट कर रही हैं आयशा रजब, जिसमें वो खड़ी हैं और मरियम नवाज़ को कुछ उसमें बताया जा रहा है कि हम शहबाज शरीफ के साथ हैं, हम नवाज़ शरीफ के साथ हैं। वो इसके अलावा भी 2-3 ट्वीट्स किए हैं उन्होंने, उनके हस्बैंड की बर्थडे थी वो ट्वीट भी हुआ है, यानी हर तरह का काम वो कर रही हैं। लेकिन इस मामले पे वो कोई ट्वीट नहीं कर रही, वो कोई सोशल मीडिया पे ऐसी कोई बात नहीं कर रही, वो मीडिया के हाथ नहीं आ रही, वो पुलिस के हाथ नहीं आ रही, लेकिन वो अपने ट्विटर पर बाकी चीज़ें ट्वीट कर रही हैं। तो और इसमें सबसे मज़े की बात यह कि वो 36 का टोला, वो 36 तलाक याफ्तों का टोला कि जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, या पाकिस्तान में औरत को आज़ादी होनी चाहिए, हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, कि नारे लगाने वाली ख़वातीन वो गायब है। उन्होंने आयशा रजब की हिमायत में एक लफ्ज़ नहीं बोला। वो कहाँ चली गई हैं, क्या एजेंडा है? अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसी कोई हरकत हुई होती और करने वाला होता पीटीआई का कोई बंदा, तो यकीनन वो 36 तलाक याफ्तों का टोला जो है वो उस वक्त आसमान सर पर उठाया होना था। लेकिन इस वक्त आयशा रजब के साथ जो कुछ हुआ, या उसके घर के बाहर जो कुछ हुआ, या उनके नाम को जो है जिस तरह से मीडिया पे वायरल किया गया, या उनकी तस्वीर को, बल्कि किसी और खातून की तस्वीर भी इसके साथ साथ वायरल होगी नाम के साथ, तो वो सब, वो जो लिबरल ख़वातीन हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रही, जो कि औरत मार्च करने वाली हैं, जो औरत के हकूक़ के लिए बात करने वाली हैं, वो आयशा रजब के मामले में भी नहीं बोल रही। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा जब भी हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बात हो, या फिर पीटीआई के हवाले से कोई बात हो, तो उसमें वो 36 का टोला, वो तलाक याफ्ता ख़वातीन या वो मुल्हिद और लिबरल लोग जो हैं वो ख़वातीन सबसे आगे नज़र आती है।